हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो कंपनी हम एनालिसिस करेंगे वो है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मैं वही अपना सम अप वाला एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास अभी ऑलमोस्ट लाइक 350 कंपनी की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी बुरा कर रही है, वो सब मैंने एनालिसिस करके एक एक्सेल शीट में आई एम पुटिंग इट नाउ। while doing that analysis, I came across this particular opportunity। ये जो कंपनी ये रिसेंटली लिस्ट हुई है, और इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो वो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस क्वार्टर में Q1 FY 2026 में दे डिड अराउंड 22% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एंड द गाइडेंस इज 25%, राइट। सो दैट इज वन पॉइंट टू बी नोटेड। दैट्स वो इसी चीज के ऊपर ये कंपनी मैंने एनालिसिस करने का सोचा, क्योंकि लास्ट ईयर जो ग्रोथ था वो अराउंड 23% था। तो अभी दिस ईयर दे आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, 25% का ग्रोथ। जब मैंने इसको और डिटेल में एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि दे कैन डू लाइक 32% भी ये लोग कर सकते हैं। इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, तो थोड़ा सा वहां पे एक मिसकनेक्शन मुझे लगता है जो गाइडेंस कंपनी ने दिया। बट लेट्स सी आगे कंपनी क्या करती है। तो वो भी समझते हैं कि कैसे है, और यूनिट इकोनॉमिक्स इस कंपनी का भी हम समझते हैं कि पर यूनिट कितना कंपनी कमाती है। और वो यूनिट इकोनॉमिक्स समझने के बाद हम लोग पूरा FY 2026 का जो फोरकास्ट है, मतलब जो कितना रेवेन्यू कर सकती है कंपनी एंड द वैल्यूएशन, उसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस क्वार्टर में इन लोगों ने लाया। वॉल्यूम्स दे डिड अराउंड 1.27 लाख यूनिट्स इन लोगों ने बेचे हैं। तो एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो 10 to 11.26% की तरफ जाता हुआ दिखता है, विच इज गुड। एंड कंपनी सेइंग दैट इसको ये लोग इसमें 75 to 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज एट द एंड ऑफ FY 2026 हो सकता है। सो दैट इज गुड थिंग। PAT growth is 52%. That means they got operating leverage also, and PAT margin 4.7 to 5.93%, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। सो दिस इज एक ये भी एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के बारे में। ईपीएस अगर आप देखोगे तो 123% का इंक्रीज है ईपीएस में। सो एवरीथिंग इज टिक्ड बेसिकली। नाउ ROE annualized 37%, विच इज गुड। नाउ इफ यू सी, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ ईयरली, अगर फ्यूचर पैट पकड़ के, तो ROI मुझे यहाँ से 37 to 41% की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो वो एक चीज हो गई। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स आर इन कंट्रोल। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी लाइज बेसिकली। तो व्हाट दिस कंपनी डज, इट बेसिकली इज अ रिफर्बिश करते हैं ओल्ड लैपटॉप्स को, और उनको रीसेल करते हैं, राइट। तो बेसिकली लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स को ये लोग बेचते हैं। तो ये इसके साथ 1/3 वारंटी भी देते हैं, 1 to 3 years का वारंटी भी देते हैं। और वो जो प्राइस होता है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो 1/3 ऑफ द न्यू लैपटॉप का जो प्राइस होता है। मान लो 90,000 का लैपटॉप है, तो ये लोग उसको 30 बेच देते हैं। तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील है। वो भी अच्छी कंडीशन में लैपटॉप होता है, उसको बेचते हैं। तो फॉर फॉर मेनी ऑफ अस दिस कुड बी वेरी अट्रैक्टिव। और इनका जो कहना है कि ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉडल है, एंड देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन। सो लेट्स नॉट गिव मोर वेटेज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन इट हियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन इनका क्या है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बेसिकली जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स, मिड कॉर्पोरेट्स, उनसे ये लोग लैपटॉप्स प्रोक्योर करते हैं, जो पुराने लैपटॉप्स हो जाते हैं, राइट, जो खराब हो जाते हैं, समहाउ एम्प्लॉयज आर नॉट यूजिंग इट। तो वो सारे लैपटॉप्स ये लोग प्रोक्योर करते हैं। तो डिपेंड्स, किसी किसी से 30,000 प्रोक्योर किया, किसी से 50,000 प्रोक्योर किया। इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली कॉर्पोरेट, राइट। तो वो प्रोक्योर करके उनके पास एक अपनी रेंटेड फैसिलिटीज है। देर आर 5 फैसिलिटीज, वन इन इंडिया, आई थिंक नवी मुंबई में है, दुबई में, शारजा में 3 फैसिलिटीज है, यूएस में एक फैसिलिटी है। तो यहाँ पे ये लोग वो फैसिलिटीज को, ये सब कंपनी सर्टिफाइड फैसिलिटीज है, और उसको ये लोग वहां पे रिफर्बिश करती है, एंड देन दे पुट द इन्वेंटरी इनटू द चैनल। तो ये बेसिकली B2B बिजनेस है, और ये चैनल्स के थ्रू अपना ये सब लैपटॉप्स बेचते हैं। तो ये लार्ज कंपनीज को बेचते हैं, देन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को बेचते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टार्टअप्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इन सबको ये लोग बेचते हैं। तो ये है इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल। इट्स एन एसेट लाइट मॉडल, और 21 सेट स्टेप वाला प्रोसेस है इनके पास, जहां से वो जो पुराना लैपटॉप है उसका पेंट वर्क होता है, LCD रिपेयर, फैब्रिकेशन, वो सब होके वो पूरा न्यू अपीयरेंस दे जस्ट गिव इट टू द लैपटॉप एंड दे सेल इट, राइट। सो बेसिकली दे आर मोर इनटू रिपेयरिंग काइंड ऑफ थिंग रादर देन रिप्लेसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक 38 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन है,
and there are almost like more than 3200 touch points are there. Now if you see the growth drivers, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है अफोर्डेबिलिटी, यही सबसे कैची चीज है। एंड इफ यू लिसन टू द कॉन कॉल ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी जो कंपनी नई लिस्ट होती है ना, उसका जो पहला कॉन कॉल होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट आके अपना इंट्रोडक्शन देता है, देन हाउ दे स्टार्टेड द बिजनेस, फिर ये बिजनेस में ग्रोथ कैसे है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कैसे की, और ये उनका पूरा बिजनेस मॉडल वो अच्छे से समझाते हैं। एंड देन यू विल उसके बाद आपको ना कंपनी ट्रैक करने में कोई इश्यू नहीं होता है, इफ इट इज ग्रोइंग कंपनी, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीयूज जो है, रीयूजेबल रीयूज चीजें यूज करने का जो इनिशिएटिव बहुत सारी गवर्नमेंट्स का, इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, वहां से ये पुश मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी उनके जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, या फिर जो भी गवर्नमेंट वाली मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बेसिकली दे मैंडेटेड लाइक 20% कंजम्पशन शुड बी फ्रॉम रीयूज लैपटॉप्स, और दे आर गोइंग टू टेक इट टू 40%। सेम लाइंस इंडियन गवर्नमेंट का भी वही, आई थिंक 2022 में जो एक्ट आया था रीयूज एंड रीयूज वाला, तो उसका भी वही इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है। कंपनीज टॉकिंग अबाउट पेनिट्रेशन इनटू अदर मार्केट्स, लाइक अदर मार्केट्स मतलब जैसे दे वांट टू पेनिट्रेट मोर इनटू बैंक्स, वहां पे लैपटॉप्स का ज्यादा यूज है, आईटी कंपनीज। एंड एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो कॉनकॉल में समझ में आई है कि कंपनी बिलीव दैट विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, बट दे आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, मतलब अभी उन्होंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। और दे हैव अ लॉन्ग, आई मीन बहुत सारा हेडरूम है टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में टू ग्रो। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर। इफ यू सी हियर इन यूएस एंड यूरोप, ऑलमोस्ट लाइक 90 मिलियन लैपटॉप्स टोटल ईयरली उसमें होते हैं यूज, तो उसमें से 25 मिलियन जो होते हैं, those laptops are like refurbished one. And if you see here, इंडिया में 20 मिलियन आउट ऑफ 20 मिलियन लैपटॉप, 5 मिलियन लैपटॉप्स आर रिफर्बिश्ड। तो ये मार्केट लाइक 14 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है इन FY 23 वो थी, और ये मार्केट दिखती है 23 बिलियन डॉलर की होने वाली है CY, मतलब करंट ईयर 28 में ये हो सकती है। तो मार्केट तो बढ़ रही है, मार्केट तो बड़ी है, राइट। तो इन्होंने जो प्रोक्यूरमेंट पार्टनर्स है, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स, मिड कॉर्पोरेट्स, लीजिंग कंपनीज, एग्रीगेटर्स है ना, वो सब वो बढ़ के अभी 5557 हो गए हैं। और इनका कस्टमर बेस भी 1800 हुआ करता था, अभी वो 4000 के ऊपर चला गया। तो ये भी बहुत बहुत सारी ग्रोथ ड्राइवर जो है ना कंपनी की दिखती है, वो यहाँ से आपको पता चलता है। तो सीजनैलिटी पे भी उन्होंने कमेंट किया कि Q4 जो होता है उनका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, बिकॉज ऑफ द ये ईयर एंड होता है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Q4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर, फॉलोड बाय Q3, Q2 एंड Q1। ऐसा हम इसको देख सकते हैं, सो इससे भी हमें आइडिया लगता है आगे क्या होने वाला है, राइट। तो इनके पास फुल वैल्यू चेन है अक्रॉस, मतलब प्रोक्यूरमेंट करते हैं, रिफर्बिश करते हैं और सेल करते हैं, तो उनका एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक मोट यहाँ पे हो गया। इनके पास सर्टिफिकेशंस है और पार्टनरशिप है इनके साथ ब्रांड्स की, तो उसकी वजह से इनका चैनल में इनका जो ये इन्वेंटरी पुटअप करते हैं वो सेल होती है बेसिकली। और तो इसका आगे चल के थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं, दैट इज यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो कंपनी क्या बेच रही है, रिफर्बिश लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। तो पर यूनिट लैपटॉप 25,000 to 27,000 ये लोग कमाते हैं, राइट, ये एक रेंज है। एंड डेस्कटॉप के ऊपर ये लोग 22,000 कमाते हैं, राइट। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस करके देखा कि वॉल्यूम्स का जो है, FY 23 में उन लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 2.48 लैक्स लैपटॉप्स बेचे थे, और FY 25 में इट्स लाइक 5.19 लैक्स। सो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखोगे, तो पर यूनिट मैंने अगर इस यहाँ पे 20,000 पकड़ा ऑन एन एवरेज, तो कंपनी डिड अराउंड 661 करोड़ इन FY 23। वही सेल बढ़ के हो गई है 1200 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक इन इन FY 25। तो वहां पे वही मैंने रियलाइजेशन वही लिया है 22,000 का, और यूनिट्स 5.19 लैक्स, राइट। Q1 FY 26 में कितना किया, 1.27 लैक्स लैपटॉप उन्होंने बेचे हैं, उससे रेवेन्यू कमाया है 312। तो रियलाइजेशन पर यूनिट आती है 24,000, राइट। 24,000 की रियलाइजेशन पर पर यूनिट आती है। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नाउ किसी ने पूछा कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, वेदर दैट नंबर कोइंसाइड्स और नॉट, मतलब ये सेम इसमें चलते हैं या फिर वॉल्यूम ग्रोथ कम होता है एंड देन वैल्यू मतलब सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है, ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट लाइक ये सिमिलर ही होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर मान लो कंपनी बोल रही है कि 25%, राइट, 25% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होगा, तो 1400 करोड़ का रेवेन्यू करेगी कंपनी। लेकिन 1400 करोड़ पे अगर आप 24,000
करोड़ पर यूनिट अगर लगाते हो तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ आता है 16% ओनली, क्योंकि आप करोगे 6 लाख यूनिट। बट कंपनी बोल रही है कि हम लोग वॉल्यूम ग्रोथ 25% करेंगे। तो ये एक सिनारियो हो गया जहां पे कंपनी बोलेगी 16% वॉल्यूम ग्रोथ किया, बट सेल्स में ग्रोथ आया है 25%, दैट इज 1400 करोड़ कमाएंगे ये लोग। केस टू में क्या है कि वो लोग वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे 25%, राइट। दैट मीन्स वो लोग 5.19 लैपटॉप्स से लेकर जो भी है उससे 6.5 लाख लैपटॉप्स पर ईयर FY 2026 में ये लोग करेंगे, तो वो 25% का वॉल्यूम ग्रोथ आता है। और रियलाइजेशन अगर मैंने 24,000 पकड़ा पर यूनिट, तो रेवेन्यू आता है अराउंड 1500 करोड़ का, राइट। तो दिस इज द स्टोरी। अगर वो 1500 करोड़ करते हैं तो 1500 करोड़ में आपका ग्रोथ होता है 32%। अगर आप 1400 करोड़ करते हैं तो वो 25% का ग्रोथ होता है। एंड तो ये दोनों सिनारियोज यहाँ पे मैंने रखे हैं। एक्सपेक्टेड पैट विथ 5.93% ऑफ द पैट मार्जिन कम्स अराउंड 84 crores in scenario 1 and 88 crores in scenario 2, with forward P of around 48 in scenario 1 and 45 in scenario 2। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मान लेते हैं 45 to 50 वाला पीए और ग्रोथ इंजन आपको मिलता है विच इज गोइंग फ्रॉम 25% टू 32%। तो ज्यादा ट्रैक्शन इसमें बढ़ जाएगा जब ये लोग वॉल्यूम आप क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, वेदर दे आर रियली गोइंग टुवर्ड्स 25% और दे आर रियली गोइंग बियॉन्ड 25%, नॉर्थ ऑफ 25%। दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर, राइट। तो again, similar to the last company Aditya Infotech, this is also on the same line, growth of 25 to 30%, with P of 45 to 40, 50 का P यहाँ पे दिखता है, which is actually not bad because they are going in a right direction, and I want to be there with a company who is going in a right direction. So this is the total analysis, complete analysis है बिजनेस मॉडल आपको मैंने समझा दिया। आपको आगे जाके इस कंपनी में क्या देखना है टू अंडरस्टैंड द कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, तो आपको यूनिट्स देखने, बिकॉज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड देन रियलाइजेशन पर यूनिट, राइट। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स। तो ग्रोथ स्टोरी तो बहुत अच्छी है। लेट्स सी कंपनी क्या नंबर पोस्ट करती है Q2 Q3 एंड Q4 में। बट यू शुड ट्रैक दिस कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी इन माय ओपिनियन। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। यूज दिस वीडियो एज अ स्टार्टर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंपनी, to go understand more about the red herring prospectus which is there, and also on the recent PPT and the Q1 FY 2026 ka con call, right? So this is it about GNG Electronics. If you like this video, give it like, share and subscribe. And with your one like, your one subscribe, I get a lot of motivation to find out such more opportunities. And please share this video to your friends and family. And happy Ganesh Chaturthi to all of you. Thank you so much.